साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में धातु संयुक्त का, जिसमें आज हम लोग अभ्यास करेंगे नो परियेसन नानत्व सूत्र। ठीक है, यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं, धातु नानत्तम भिक्खवे पटिच्च उपपद्यति संज्ञा नानत्तम। भिक्षु, धातुओं की भिन्नता के कारण संज्ञाओं की भिन्नताएं यानी पहचान की भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। संज्ञा नानत्तम पटिच्च उपपद्यति संकल्प नानत्तम। संज्ञाओं की भिन्नता के कारण ही उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न संकल्प या फिर संकल्पों की भिन्नता। संकल्प नानत्तम पटिच्च उपपद्यति छंद नानत्तम। संकल्पनों के नानत्व के कारण ही छंदों की नानत्वता उत्पन्न होती है। छंद यानी इच्छा, इच्छाओं की नानत्वता उत्पन्न होती है, चाहत। छंद नानत्तं पटिच्च उपपद्यति परिलाह नानत्तं। भिन्न भिन्न चाहतों के कारण, भिन्न भिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न परिलाह। भिन्न भिन्न परिलाहों के कारण उत्पन्न होती है भिन्न भिन्न परियेसना यानी खोजबीन। ठीक है, नो परियेसन नानत्तं पटिच्च उपपद्यति परिलाह नानत्तं। परंतु परिलाह नानत्व, जो खोजबीन का नानत्व न होने से ही यानी उस कारण से परिलाह नानत्व उत्पन्न नहीं होता। नो परिलाह नानत्तं पटिच्च उपपद्यति छंद नानत्तं। परंतु परिलाह यानी तकलीफ जो है, व्याकुलता के कारण छंद की नानत्वता उत्पन्न नहीं होती। छंद नानत्तं पटिच्च उपपद्यति संकल्प नानत्तं। नो छंद नानत्तं यानी छंद के नानत्व न होने से संकल्प की नानत्वता उत्पन्न नहीं होती। नो संकल्प नानत्तं पटिच्च उपपद्यति संज्ञा नानत्तं। संकल्प नानत्व न होने से संज्ञाओं में नानत्वता उत्पन्न नहीं होती। नो संज्ञा नानत्तं पटिच्च उपपद्यति धातु नानत्तं। और संज्ञाओं के नानत्व न होने के कारण धातुओं का नानत्व नहीं होता। कथमंच भिक्खवे धातु नानत्तं। भगवान कहते धातु का नानत्व क्या है। रूप धातु, सद धातु, गंध धातु, अ, रस धातु, पुष्ठप धातु, धम्म धातु, यह धातुओं का नानत्व हो गया। फिर भगवान कहते कि कैसे ये उसके कारण न होने से कैसे नहीं होता करके हमें हमेशा देखना चाहिए। इन आयतनों के कारण ही भगवान बुद्ध जी का विशेष करके सूत्र में बताने का हेतु यह है कि जब तक यह आंख कान नाक जिह्वा और शरीर और मन है, यानी यह आध्यात्मिक धातु है, तब तक ही ये बाहरी धातुओं से ये संपूर्ण तंत्र का रचना होती है। ये जो सारी क्रियाएं हैं बाहरी चीजों से, ये खोजबीन आदि से ये भीतरी चीजें उत्पन्न हो, ये नहीं हो सकता। हम अक्सर कहते हैं कि किसी और के कारण, किसी बाहरी कारण से मेरे में ये भाव उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। भीतर से ही वो चीजें उत्पन्न होती है। यानी आंख कान नाक जिह्वा शरीर और मन, इनके कारण ही यदि इसे रूप दिखाई दे, शब्द सुनाई दे, गंध सुगंध आए, रस तो चखने को मिले, स्पर्श हो और धम्म उत्पन्न हो, तभी जाकर यहाँ कोई न कोई परिलाह आदि चीजें जो है, खोजबीन आदि चीजें है उत्पन्न हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मैं ये खोज रहा था इसीलिए मुझ में ये उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान उसमें कहते हैं रूप धातु भिक्खवे पटिच्च उपपद्यति रूप संज्ञा। रूप धातुओं के कारण रूप संज्ञा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से रस संज्ञा होती है, गंध संज्ञा होती है, उसके बाद में पुट्ठब संज्ञा होती है। फिर धम्म धातु पटिच्च उपपद्यति धम्म संज्ञा। धर्म धातु के कारण धम्म संज्ञा उत्पन्न होती है। धम्म संज्ञा पटिच्च उपपद्यति
धम्म पर्येसना, तो फिर वो धम्म संज्ञा के कारण, उसके कारण उत्पन्न होती है धम्म तन्हा जो है उसमें धम्म छंद, ठीक है, उसका नानत्वता उत्पन्न होती है। छंद नानत्व के कारण उत्पन्न होता है परिलाह नानत्व, परिलाह नानत्व के कारण उत्पन्न होता है पर्येसना नानत्व, है ना। फिर भगवान कहते हैं नो धम्म पर्येसनं पटिच उपपजति धम्म परिलाहो, पर धम्म पर्येसना के कारण परिलाह उत्पन्न नहीं हो सकता, ये एक ही दिशा में जा सकता है। नो धम्म परिलाहं पटिच उपपजति धम्म छंदो, धम्म परिलाह के कारण ये उत्पन्न नहीं हो सकता धम्म छंद। यदि धम्म धम्म छंद ना हो तो धम्म संकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता, धम्म संकल्प ना हो तो धम्म संज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती, धम्म संज्ञा ना हो तो न होने से ही धम्म धातु उत्पन्न नहीं। तो ये जो है ये विरुद्ध भास में ही देखा जाता है। धम्म धातु के कारण ही धम्म संज्ञा उत्पन्न होगी, धम्म संज्ञाओं के कारण से धम्म धातु उत्पन्न नहीं होगा। इस बात को भगवान इसमें बताते हैं। इसी को भगवान कहते हैं कि एवं को भी कवि धम्म धातु पटिच धातु नानत्तं पटिच धातु उपजति संज्ञा नानत्तं। इसी को भगवान कहते हैं कि धातुओं के नानत्व के कारण संज्ञाओं का नानत्व होता है। संज्ञा नानत्तं पटिच उपजति संज्ञा छंद, है ना। तो संज्ञा छंद नानत्व, छंद नानत्व के कारण छंद पटिच उपजति परिलाहनानत्तन, परिलाहनानत्तन के कारण ही उत्पन्न होता है परियेसनानत्तन। तो इस बात को देखना चाहिए, क्या क्या उत्पन्न होता है। धातुओं के कारण, धातुओं के होने से संज्ञाएं, उसकी पहचान भिन्न भिन्न होती है। संज्ञाओं के होने से छंद की नानत्वता आती है, छंद के नानत्व होने से परिलाह नानत्व आता है, परिलाह नानत्व आने से क्या होता है, उसकी खोजबीन जो परियेसना नानत्व है ये उत्पन्न होती है ना। तो यानी उसके पीछे जो आना है उसकी प्राप्ति का एक विचार जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो धातु है इसीलिए छंद संज्ञा उत्पन्न होगी, संज्ञाएं है इसीलिए छंद, छंद है उसलिए परिलाह, परिलाह है इसीलिए हमारा पर्येसन, उसकी खोजबीन। ये चीजें निश्चित रूप से होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अ, पर्येसना होने से, यानी पहले पर्येसना होगी, पर्येसना के कारण से यह परिलाह उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी पर्येसना कर रहे हैं इसीलिए परिलाह, मुझे अरे मैं खोज रहा हूं इसलिए मुझे तकलीफ हो रही, ये नहीं हो सकता। ये व्याकुलता उत्पन्न हो रही क्योंकि मैं खोज रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। व्याकुलता के कारण हम किसी चीज को खोजते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भगवान इस सूत्र में बताते हैं। तो यह जो सूत्र है अच्छी तरह से ध्यान में रखो, कल का सूत्र और ये आज का सूत्र, ये दोनों ही इकट्ठा जुड़े हुए सूत्र है। तो जब भी आ, ये सूत्र सुनो, जैसे संज्ञा नानत सूत्र, उसके साथ साथ में ये सूत्र भी उसके साथ में ही जोड़कर सुनना है, तो विरोधाभास में न जाने वाली बात को हम समझ पाएंगे। तो यह सूत्र का उपदेश भी हमें धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।